लेकिन हमारी गलती क्या है? आप बेवजह हमें इस घर से निकाल ही नहीं सकती। हर समय बस झगड़ा और हम पर ही दोष लगाना। दीदी, थोड़ा चुप रहो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम पैर पकड़कर माफी मांग लें तो सासू माँ जरूर हमें माफ कर देंगी। सवाल ही नहीं उठता। इस घर में रहना है तो बड़ों का सम्मान और सेवा करना सीखो। लेकिन तुम दोनों उसके आसपास भी नहीं जाती। तुम सिर्फ अपना स्वार्थ ही समझती हो। हमने कब सिर्फ अपना स्वार्थ देखा? क्या हम घर से बाहर कहीं जा भी नहीं सकते? आज तक इस घर की बहुएं अकेले कहीं नहीं गई। तुम्हारी किस्मत कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम दोनों बिना बताए खरीदारी करने चली गई? आपको ना बताया हो, लेकिन हमने अपने पतियों को तो बताया था। तुम्हारे पतियों को मैंने जन्म दिया है। वो अपने आप इस दुनिया में नहीं आ गए, इसलिए उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। माँ, दया कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। दया कीजिए। नहीं, अब दया माया नहीं चलेगी। तुम्हारी कोई माफी नहीं है। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं भी देखूंगी कि आप अकेले इस घर में कितने दिन रहती हैं। कितनी नौकरानियां पाल कर रखेंगी, देखते हैं। लेकिन दीदी, हम जाएंगे कहाँ? शाम होने वाली है। अगर मायके जाकर ये सब बताएंगे तो वो भी हमें घर से निकाल देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों अलग रहेंगे, अलग खाएंगे। मेरे साथ चल, बेफिक्र रह, कोई चिंता मत कर। ओम स्वाहा। आओ आओ आओ, इस केले के बागान में जितनी भी आत्माएं और भूत हैं, सब मेरे पास आओ। आओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। ये केले का बागान तुम्हारा ठिकाना बनेगा। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ रहने आए हैं और वो साधु वहाँ क्या कर रहा है? कहीं हम भूतों के अड्डे में तो नहीं रहने आ गए? क्या मैं दीदी को जगा दूं? ओह, लगता है कोई अंधेरे में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। अच्छा, तो मैं और भी डरावना नाटक करता हूँ। ओ, ओ सारे चुड़ैल, प्रेत आत्माएं, सब मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे लिए भोग प्रसाद बनाया है। अगर यहाँ कोई इंसान दिखे तो उसे मार डालना, उसका खून पी जाना। आओ 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 आओ, मेरे पास आओ। नहीं नहीं, मैं घर के अंदर जाती हूँ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हमारी बेवकूफी की वजह से कहीं हम अकाल मौत न मर जाएं। कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। बाप रे बाप। अरे, लेकिन फिर भी इस तरह उन्हें घर से निकाल देना, क्या ये सही था? मुझे तो अब चिंता हो रही है कि वो गई कहाँ होंगी। अगर मेरे ससुराल वाले उनका हाल चाल पूछने लगे तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। भैया ठीक कह रहे हैं माँ। कम से कम एक बार हमारी तरफ से सोच सकती थी। आखिरकार वो हमारी पत्नियां हैं, ऐसे कैसे चली गईं? तो क्या तुम्हारी पत्नियों ने मुझे खरीद लिया है? सुन लो, ज्यादा बहस मत करना। जो मैं कहूँगी वही होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कल वो कितनी देर से शाम को घर लौटी थी? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? 2 दिन में ही इस घर की बहुओं के नाम बदनामी फैलाने में उन्हें देर नहीं लगेगी। अरे, लेकिन वो गई कहाँ हैं? कहाँ जाएंगी? मुझे ये भी खबर मिली है कि कल उन्होंने कहीं पार्टी की थी। ऐसी अय्याश लड़कियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। माँ, अगर इस बार आप उन्हें माफ कर दें, मतलब हमारी भी गलती है। हमने उन्हें जाने दिया था। हमें लगा था कि जमाना बदल गया है,
और जमाने के साथ सबको चलना पड़ता है। जमाने के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त उड़ती फिरो। सुनो, मुझे जहाँ तक खबर मिली है वो केले के बागान वाले उस छोटे घर में जाकर रहने लगी हैं, जहाँ पहले हमारा बसेरा था। अगर आप इजाजत दें माँ, तो मैं उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस घर ले आऊं। क्या कहा तूने? उनसे माफी मांगेगा? शर्म नहीं आती? तू किससे माफी मांगने की बात कर रहा है? कल सुबह जाकर साफ साफ कह देना। अगर शाम तक घर लौट आई तो ठीक, नहीं तो उन्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी। ओहो, इस तरह रूखे शब्दों में बात करेंगे तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। कहीं दुख में आकर कोई अनहोनी ना कर बैठें, ऐसे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भैया, माँ जो कह रही हैं वही मान लो। हमारे लिए माँ सबसे पहले हैं। अगर माँ को शक हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हम दोनों जाकर उन्हें समझा के आएंगे, चिंता मत करो। दोनों नहीं, एक जाएगा। सुमित, तू जाएगा और कोई नहीं। अगर तब भी ना आई तो एक आखिरी मौका दूंगी। उस दिन नीरज जाएगा, उसके बाद सब मुझ पर छोड़ देना। आगे का मैं देख लूंगी। हाँ, इन औरतों ने तो हमें चैन से जीने ही नहीं दिया। अरे कल कितनी बार कहा था कि जल्दी घर लौटकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लेकिन नहीं, किसी भी हाल में नहीं आई तो नहीं आई। सच में बहुत परेशान करने वाली हैं ये, दिमाग खराब कर दिया। दीदी, भैया के मुंह पर जवाब ना देती तो अच्छा होता। हम घर लौट जाते तो ही बेहतर था। मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया। कल रात मैंने क्या देखा था, फिर भी तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा। मैं डरूं क्यों? ऐसे अंधविश्वासों से मैं कभी नहीं डरती। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ गहरी साजिश चल रही है। लेकिन साजिश कहाँ दिखी तुम्हें? कल रात अचानक किसी आवाज से मैं बाहर चली गई, तुम्हें बताए बिना। तुम तब सो रही थी। बाहर जाकर देखा, वो कापालिक तंत्र मंत्र कर रहा था, जैसे भूत बुला रहा हो। अब खुद बताओ, अगर हमें कुछ हो गया तो? जिंदगी में इतना डर लेकर क्यों रहती है तू? मुझे भी तो देखने दे कि कल रात तूने क्या देखा। हो सकता है तूने ठीक से ना देखा हो। नहीं दीदी, ये कोई भ्रम नहीं था। जली हुई लकड़ियाँ और वहाँ दीवारों पर जो अजीबोगरीब निशान बने थे, क्या वो सब झूठ था? देख छोटी, तू उन्हीं बातों में अटकी हुई है और मैं हमारे मान सम्मान के बारे में सोच रही हूँ। आज के जमाने में कौन सी बहू हर वक्त घर में बंद रहती है? अगर हम थोड़ा बाहर निकलकर खुशियाँ मनाएं तो सासू माँ को इतना नाराज होने का हक नहीं है। ऊपर से हमें घर से निकाल दिया, सोचकर ही शर्म आती है। ठीक है, जब तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन एक गुजारिश है, आज रात तुम जागती रहना। अगर आज भी वो कापालिक आया, तुम खुद अपनी आंखों से सब देख सकोगी। हाँ हाँ, चिंता मत कर, आज मैं पूरी रात जागूंगी। मुझे देखना है कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रात के अंधेरे में यहाँ आकर भूत बुलाने लगता है। एक बार आमना सामना हो जाए, फिर दिखाऊंगी कि किसमें कितना दम है। उस रात सच में वही कापालिक आधी रात को फिर से तंत्र साधना करने आ पहुंचा। उसकी भारी और डरावनी आवाज से दोनों बहुओं की नींद टूट गई। पूजा घबरा कर उठी। दीदी, वही आवाज है। मैंने भी सुना, लेकिन बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये खिड़की खोलते हैं और यहाँ से चुपचाप देखते हैं। अगर जरा सी भी ढोंगबाजी दिखी तो आज उसी वक्त जाकर उसकी धुनाई करूंगी। दीदी, मारपीट क्यों करनी है? अगर पलटकर हमें ही नुकसान पहुंचा दिया तो? चुप कर, अब चल खिड़की से झांक कर देखते हैं। हाँ, बताइए मुझे क्यों बुलाया है? 2 दिन से देख रहा हूँ लगातार बुला रहे हैं। मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? क्या चाहिए आपको? तुझे एक बड़ा काम करना है। उस बड़े घर का सर्वनाश करना है। हैं? सर्वनाश? क्यों भला? और किसका सर्वनाश? उस घर में
2 घमंडी बहुएं हैं। जादू के जरिए मैं उन्हें एक बार वहां से खींचकर यहाँ ले आया था, लेकिन उनकी सास ने उन्हें फिर से धमकाकर घर में बंद कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तू किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाए। हाँ ठीक है, मैं यह काम कर दूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा भोग तैयार रखना। ये बातें उन्होंने अधूरी सी सुन ली। इतना सुनते ही दोनों की रगों में दौड़ता खून जैसे पानी बन गया। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या करना चाहते हैं? हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? दीदी, मैं भी यही नहीं समझ पा रही। अगर उस कापालिक की बातें सच हैं, तो मानना पड़ेगा कि हमारी सासू माँ हमारा बुरा नहीं चाहती। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है, लेकिन इतनी जल्दी सब पर भरोसा करना ठीक नहीं। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब अरे कौन हो तुम, और तुम क्या चाहते क्या हो? क्या रे, हमारी शक्ल देखकर तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं? हम डाकू हैं, डाकू, और आज तुम्हारे घर को तबाह करके चले जाएंगे। हाँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी बहुओं को बाहर निकालो, पहले तो हम उन्हें खत्म करेंगे। बुलाओ उनको। अरे लेकिन क्यों? मेरी पत्नियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ओह, ये सब बताने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। तेरी माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हम तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ है तेरी माँ? कहाँ है तुम्हारी बहुएं? बुलाओ उनको। हाँ, वो रही सरदार, वो रही वो बुढ़िया जिसने आपके पिताजी को। क्या बात है? रात के समय ये इतना शोरगुल किस लिए? क्या हुआ है यहाँ? माँ, तुम बाहर क्यों आई? तुम जल्दी से अंदर जाओ, यहाँ मत रहो माँ। ये तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी से अंदर जाओ। क्या रे बुढ़िया, कहा? मुझे पहचानी क्या? अच्छी तरह से देख तो सही। बरसों से मुलाकात नहीं हुई, आज वो दिन आ गया। याद है तुझे उस रात की बात? हैं? माँ तुम इसे जानती हो क्या? कौन है ये, और यहाँ क्यों आया है? क्या चाहता है ये? तू उस डाकू का बेटा है ना? तू तो, मैंने सोचा था कि शायद सब कुछ भूल गया होगा। मैं उस रात को भूल नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा था। मैं उस रात को भूल नहीं सकता। मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। उस्ताद, ज्यादा देर इंतजार करना ठीक नहीं होगा। ये बुढ़िया बहुत चालाक शैतान है, ये हमारा नुकसान कर सकती है। तुम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत पहले ही अपने बेटों की बहुओं को यहाँ से हटा दिया है। माँ, इसका मतलब है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी? ऐसी बात है क्या? तो फिर आज तुझे ही खत्म कर दूंगा। शैतान कहीं के, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भले ही हमारी मौत हो जाए, फिर भी तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। माँ। उस्ताद, जल्दी चलो यहाँ से, बाद में किसी दिन आकर इनकी पत्नियों को खत्म कर देंगे। जल्दी चलो यहाँ से, चलो। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। भाई जल्दी से आ, माँ को लेकर घर के अंदर चल, फिर डॉक्टर को बुलाना होगा। जल्दी, खून बह रहा है। पकड़, ले चल। आप लोग विश्वास करो, माँ तुम्हारे नुकसान की इच्छा नहीं करती। कल हमारे सामने डाकुओं का एक दल आया और माँ का सिर फोड़कर चला गया। अगर वो तुम्हें देख लेता ना, तो शायद तुम्हें भी मार डालते। अरे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। क्या
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। माँ हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालने वाली थी। यहाँ रहना सही नहीं होगा। हाँ दीदी, वो चाहे हम पर कितना भी अत्याचार करे, मुझे लगता है कि वो हमें चाहती हैं। इसलिए दीदी चलो माँ की सेवा करते हैं। देखो, मैं बहुत विनती लेकर तुम्हारे पास आया हूँ और इस तरह बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। कम से कम कल की घटना के बाद हमारी समझ खुल गई है, समझो ना। हाँ भाई चलो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, कम से कम तब तक जब तक माँ स्वस्थ नहीं हो जाती और जब तक माँ फिर से हमें निकाल नहीं देती। बहू, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तुम मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुम लोगों से सख्त आवाज में बात करती थी, लेकिन तुम विश्वास करो, मैं ऐसे ही नहीं बोलती थी। आप अभी कोई बात मत कहिए माँ, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ हो, मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगी या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें सावधान कर देना चाहिए। आप मेरे व्यवहार का बुरा मत मानिएगा माँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कल किस डाकू ने हमला किया था। क्या उसके बारे में आपको पहले से पता था? हाँ पता था, मैं पहले से ही सब कुछ जानती थी। माँ, अब हमें खुलकर बताओ, हम पूरी बात जानना चाहते हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि वो डाकुओं का दल इस जमाने में, आज के समय में हमारे ऊपर हमला करने आ गया और हमारी बीवियों के बारे में पूछ रहा था? क्या चक्कर क्या है? तो सुनो, ये जो डाकू आया था वो तब छोटा था, तुम लोग तब सब पैदा हुए थे। उस समय अचानक एक रात इसका बाप अपने दल बल के साथ हम पर हमला करने आया था। बंदूक नीचे रख दे, तेरे अभी 2 ही बेटे हुए हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप लूट कर चले जाएंगे। अगर तूने हमें रोकने की कोशिश की तो अनर्थ कर देंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? तो याद रख, मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिसके पिता अकेले बाघ का शिकार करके लाते थे, और मैं तेरे जैसी चींटियों से डरूंगी? कभी नहीं। अच्छा, इसके मुंह में बहुत जबान है ना? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तब तक तू यहाँ से नहीं चली गई तो अच्छा नहीं होगा। अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाना। अगर अपनी जान तुझे प्यारी है तो तू यहाँ से चला जा। बगल वाले को देखकर लगता है कि वो तेरा बेटा है। मैंने उस छोटे बच्चे के चेहरे को देखकर अब तक तुझे कुछ नहीं किया है, नहीं तो कब का तुझे खत्म कर देती। नहीं 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 नहीं, एक औरत से डर कर हम वापस नहीं जा सकते। इससे तो अच्छा है कि हम पानी में डूबकर मर जाएं। मेरी बात कान खोल के सुन, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2। पापा, तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं यहीं खड़े होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एक दिन सब कुछ तबाह कर दूंगा। तुम्हारे इन दोनों बेटों को मैं खत्म कर दूंगा। इनकी सबसे कीमती चीज मैं एक दिन छीन लूंगा। और मैं जानती थी कि मेरे बेटे की सबसे पसंदीदा चीज उसकी पत्नी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए मुझे पता था कि तुम लोग इतनी देर रात घर आए। अभी तक मैं समझ रही हूँ माँ, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दीदी, क्या आप उस बात को माँ से एक बार पूछेंगी? क्या हुआ बहू, मुझे बताओ, अगर मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ तो। असल में माँ, हम एक दिन केले के बगीचे में उस कमरे में थे। वहां रहते हुए 2 रात एक कापालिक साधना कर रहा था, और कल रात हमने सुना कि वो हमें मारना चाहता है। वो क्या? क्यों? इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। तो रहस्य क्या है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, इतनी चीजों को लेकर दिमाग में घुमाओ मत
अब देखो, जो होगा देखा जाएगा। अब तुम सब लोग बैठो, मैं बाहर जाकर दुकान से खाना लेकर आता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि अगर दवा खरीदनी पड़े तो ले आऊंगा। बैठो, तुम लोग बैठो। नहीं 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 नहीं, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। मैंने तुझे अच्छा मौका दिया था और तू वो काम भी नहीं कर पाया। देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कल बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। मैंने तो सोचा था कि पहले दोनों बहुओं को खत्म कर दूंगा, फिर उन दोनों लड़कों को, लेकिन उल्टा ही हो गया। लेकिन तेरा उस्ताद आखिर रहता कहाँ है? कभी अचानक आ जाता है, कभी उसका कोई पता ही नहीं मिलता। हाँ, मैं भी ये नहीं जानता, लेकिन देखिए, मैंने आपको गलत खबर नहीं दी थी। उस बड़े घर के मालिक और हमारे उस्ताद दोनों के पास बहुत सारी संपत्ति है। अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊं और उन दोनों को रास्ते से हटा सकूं, तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, वही करना होगा। इतने दिनों से इस डाकू वंश के नाम पर चोरी चकारी करके बहुत कमा लिया, लेकिन अब और नहीं। अब राजा जैसी जिंदगी जीने का मन है। हाँ, हमारी गलती यही थी कि कल अगर उन दोनों बहुओं को यहीं खत्म कर देते तो अच्छा होता। नहीं 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 नहीं, तू गलती कर रहा है। मेरी योजना कुछ और थी। एक ही वार में 2 शिकार होने वाले थे, लेकिन मामला पूरी तरह से दूसरी तरफ मुड़ गया। खैर, तू जाकर अपने उस उस्ताद की खबर ले। कुछ दिनों में इस काम को खत्म करना होगा। जा। हाँ, वैसा ही होगा। आप एक जहर तैयार कर दीजिए, मैं उसे खाने में मिलाकर उस्ताद को खिला दूंगा, फिर सब झंझट खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे साथ इतने दिनों से बेईमानी चल रही है। ठीक है, मैं भी देखूंगा ये बेईमानी कहां तक जाती है। कौन है? कमरे में कौन है? देखिए, मैं रुद्र हूँ। क्या माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपको बहुत जोर से मार दिया था? मुझे माफ कीजिएगा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, इसीलिए मैं। रुद्र तो है, अच्छा किया जो आया। थोड़ी सी चोट तो सह ली, लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हुआ। चारों तरफ जो हालात थे, मेरे बेटे बहुओं को इसके अलावा और किसी तरह समझा ही नहीं सकती थी। लेकिन एक और बात है। अगर मैं आज रात बाहर ना निकला होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी टोली का कालू एक साधु के साथ मिलकर आप और मुझे, हम दोनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। साधु? दोनों बहुएं भी कह रही थी कि उन्होंने केले के बागान में एक साधु को देखा है। वही साधु? हो सकता है मैंने उसी केले के बागान में छिपकर उनकी बातें सुन ली। उनकी योजना है आपको और मुझे मारकर हमारी सारी संपत्ति हड़प लेने की। रुद्र, अब तो तू पुलिस अफसर है, क्या तू उनका कोई इंतजाम नहीं कर सकता? असल में क्या है कि कुछ दिनों से चोरी चकारी की खबर मिल रही थी। मैंने सोचा था कि कालू मेरे लिए काम कर रहा है, इधर उधर से खबर ला रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ काम कर रहा है। कौन है यहाँ? अरे शैतान कहीं के, तू फिर आ गया? क्या तू मेरी माँ को मार कर ही मानेगा क्या? रुको रुको, चिल्लाओ मत। मैं सब कुछ तुम्हें साफ साफ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लो, हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। खतरा? कैसा खतरा?
मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। दया करो, मुझे मत मारो। तुझे कौन बचाएगा शैतान? आज तुझे यहीं इस केले के बागान में मारकर दफना देंगे। हमें बाहर निकलने से रोकेगी? इतनी हिम्मत? मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। दया करो, मुझ पर रहम करो। मैं कसम खाती हूँ कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। अब कोई मौका नहीं मिलेगा तुझे। अलग निरंजन, क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ? इतना हंगामा क्यों है? मामला क्या है? मुझे बचाइए साधु बाबा। मैं उस बड़े घर की गिन्नी माँ हूँ। मेरी बहुएं मुझे मारकर यहाँ मिट्टी में दबा देना चाहती हैं। आप कुछ कीजिए साधु बाबा, दया कीजिए। अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो उसे भी खत्म कर देंगे। अरे मैं तो इसी पल का कब से इंतजार कर रहा था। आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई। मैं तो कब से इस बड़े घर की मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मालती कहीं की। आज लगता है कि मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। अच्छा, इसका मतलब आप भी हमारी टोली में हैं? तुम सब मिलकर मुझ पर दया करो। मुझे और कष्ट मत दो। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं जीवन के अंत में वनवासी बनूं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, अब सिर्फ मौत होगी। ठहरो, मुझे लगता है कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी होनी देनी चाहिए। इसे जंगल में छोड़ दो, फिर जहाँ जाना होगा चली जाएगी। ठीक है साधु बाबा, जब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साधु बाबा, मेरी एक विनती है। आपको हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। वाह 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 वाह, मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। और ए बूढ़ी, आज तुझे छोड़ दिया सिर्फ मेरी वजह से तू जिंदा बच गई। बाबा, आपको और मांस दूं? आपकी थाली तो बिल्कुल खाली हो गई है। जरूर बहुत दिनों बाद ऐसा खाना मिला है ना? हाँ बेटी, बिल्कुल सही कह रही है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। लो, 2-3 टुकड़े और दो जरा। हाँ, मुझे भी दे दीजिए। सच कहूँ तो बड़ा मजा आ रहा है। लाइए लाइए। तुम्हें तो जरूर दिया जाएगा। आखिर तुम्हारी वजह से ही हमें इतने महान साधु बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। अरे शैतान कालू, तो उसके साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था, है ना? उस्ताद, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस यहाँ खाने के लिए बुलाया गया था। मैं इसे नहीं जानता। अब फंस गए जाल में। बदमाश, अब कहाँ जाओगे तुम लोग? ओ, तो मतलब ये है तुम सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है साधु बाबा। चलिए यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो मुझे तो यमराज साक्षात सामने नजर आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? जहर? जल्दी करो, गले में उंगली डालकर उल्टी करनी होगी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। चलो कालू, जल्दी करो। अब इन्हें छोड़ना नहीं है। अब हम सब मिलकर इन्हें पकड़ेंगे और थाने ले जाकर जेल में भिजवा देंगे। चलो। जेल? ओह, लेकिन आप तो खुद भी एक डाकू है। नहीं रे, वो डाकू नहीं है। डाकू का बेटा हो सकता है, लेकिन खुद डाकू नहीं। वो कई बड़े पुलिस अधिकारियों और मेरे बहुत करीबी शुभ चिंतक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हमें तो पहले इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं था।
ये सब कुछ माँ की वजह से हुआ। मेरे पिता को उन्होंने मारा था, ये सच है, लेकिन मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा, मेरी हर इच्छा अनिच्छा पूरी की। तुम्हारी माँ ने ही मुझे एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाया। सच में माँ, आपको जितना देख रहे हैं उतना ही हैरान हो रहे हैं। बाहर से आप जितनी कठोर लगती हैं, अंदर से उतनी ही नरम और अच्छी इंसान है। यही जमाने का नियम है। इस समाज में जिंदा रहना है तो थोड़ा कठोर बनना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। चलो अब हम सब मिलकर खाना खा लें, काफी रात हो गई है। वो दोनों तब तक उल्टी करते हुए पड़े रहे। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, दोनों बहुओं ने घर छोड़कर कहाँ जाकर शरण ली थी?